महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्हें भविष्य में भोजन न लाने के लिए कैसे कहा जाए। एक साधु को अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी चिंतित नहीं होना चाहिए और न भविष्य के लिए, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ दिया जाता है और वह उसे एकत्रित करता जाता है तो वह उसके लिए अहितकर हो जाता है। किसी स्थान पर ठहरने के पश्चात जब लोगों ने मेरे लिए हर दिन भोजन लाना प्रारंभ किया, तभी मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि किसी की तलाश करता रहूँ, वह मुझे यह दे अथवा वह दे। तुम लोग अपने मित्र उन लोगों को बनाते हो जिनसे तुम कुछ वसूल सकते हो। तुम जब भोजन पा लेते हो तब अन्य सभी को भूल जाते हो, तब किसी की ओर इसलिए देखते भी नहीं कि किसी को उसमें से कुछ देना न पड़ जाए। यह मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये बातें मैंने अपने आँखों से देखी हैं। मैंने बहुतों को परखा है। मैंने अनेक लोगों के घरों में जाकर भोजन बनते देखा है। कुछ लोगों ने अपना भोजन छोड़कर मुझे खिलाना प्रारंभ किया, किंतु सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ ऐसे भी थे जो डर गए कि अब क्या होगा, इस समय यह व्यक्ति कैसे आ गया, मेरा भोजन तो अब गया। यह सब मैंने उनके चेहरे के भावों से पढ़ लिया। कभी कभी जब मैं उनके घर भोजन के समय पहुंचा, तभी कहा कि भोजन कर लूं, किंतु मैंने कभी ऐसे लोगों के घर भोजन नहीं किया जिनके यहाँ भोजन करने से उन्हें कष्ट हो। आप सोचते होंगे कि मैं अनावश्यक रूप से बातों को बढ़ा चढ़ाकर अथवा किसी को दोष देने के लिए कह रहा हूँ। यदि आपको भोजन देता है तब आप इसके लिए कूद पड़ते हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं यह जानता हूँ कि कंजूस द्वारा अथवा अनादर पूर्वक दिया भोजन पचता नहीं है, उसे मैं कभी छूता तक नहीं हूँ। जीवन ने कहना जारी रखा। बाबा जी यह सब इस तरह कह रहे थे जैसे वे अपने को ही सुना रहे हों, किसी को सीख नहीं दे रहे हों, किंतु वे जानते थे कि बिना किसी मित्र और संबंधी जिससे कुछ सहायता ली जा सके और थोड़े से पैसे जेब में लेकर यात्रा करने में कुछ भय अवश्य होगा। उन्होंने मेरी उस मानसिक स्थिति को भांप कर मुझे उपदेश देने के लिए कहा। जब मैं उसके साथ हूँ तो किसी को भी भूख आदि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। क्या उनके कहने का यह भी अर्थ था कि उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और व्यर्थ में किसी से सहायता नहीं मांगनी चाहिए? मेरे पास जीवन के प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं मन में अपनी बात सोचने लगा, जिसे मैंने अपने अंदर भी पाया था, किंतु उनसे कुछ सीख नहीं पाया। यदि हम अपने प्रति सच्चे हैं तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने उनकी शिक्षाओं से कुछ लाभ नहीं उठाया। बाबा जी हमें सदैव सीख देते रहे हैं जिससे हमारा जीवन क्रम उन्नत हो जाए और हमारा जीवन सार्थक और चिंता मुक्त हो जाए। क्या हम लोग उन्हें इस बात के लिए दोषी कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी उपेक्षा की और हमारे लिए कुछ नहीं किया? जब भी हम कुछ लोग एकत्र हुए, हमने एक दूसरे से यही पूछा कि क्या किसी भक्त के जीवन में उनकी शिक्षाओं के कारण कुछ दृश्यमान परिवर्तन हुआ है? बाबा जी अपने भक्तों के मन को प्रकाशमान करने में, उनके जीवन को दिशा देने में कितने सफल हुए हैं? क्या वे जान सके कि उनके दीर्घ और श्रमसाध्य प्रयत्नों की क्या निष्पत्ति हुई? ये प्रश्न मन में उठते हैं। इन प्रश्नों का कोई एक रूप उत्तर नहीं हो सकता है।
जो सभी भक्तों पर समान रूप से लागू हो सके। हम जानते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर वही बाबा जी दे सकते हैं। हमें अपने को उत्तर के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन ने कहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।